अच्छा खान सर, ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से कि फुर्सत ही नहीं मिली? देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा, लड़की सुंदर ना हो हाँ, और लड़का कामयाब ना हो, हाँ, तो कोई उसको नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। तो संघर्ष ऐसा रहता था कि मतलब कपड़ा देख के लग जाता था कि दूसरे का लिया हुआ है। तो कई बार जैसे नहीं छोटा हो गया तो मोहरी खोल के बड़ा कर दिए। देहात में ऐसे हो जाता है कि कमर पुराना किसी का कपड़ा है तो उसका दूसरा कमर थोड़ा सा खोल के तो दिख जाता था इसमें। तो आदमी डर के मारे उधर नहीं जाता था कि क्या जाएंगे अपनी बेइज्जती खुद कराने के लिए। मतलब कोई लड़की पसंद भी आती थी तो जाने की हिम्मत। देखिए जब भयानक गरीबी रहेगी ना तो पसंदे नहीं आएगी, पसंदे नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि भैया हम कहाँ से, अपने खर्चा नहीं उठ रहा है, इसको चाउमीन बर्गर कहाँ से खिलाइएगा, चाउमीन बर्गर कहाँ से खिलाइएगा। तो होगा यहाँ पे। हाँ। तो हकीकत में तो ये तो बच्चों को भी समझाते होंगे आज की तारीख में। हम बच्चों को भी आज के समय समझाते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं कि लिमिटेड पैसा भेजिए। एक्सेस पैसा आ गया और टाइम हो गया ना तो इंसान बिगड़ जाता है। अच्छा, अगर बहुत पैसा आया लेकिन समय ही नहीं है तो इंसान नहीं बिगड़ेगा, और पैसा ही नहीं है तो भी नहीं बिगड़ेगा, तो भी क्या करेगा। लेकिन पैसा भी आ गया और समय भी है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए, और उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। जाएंगे कभी फिल्म दिखाने, कभी तारामंडल, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, अपने खाएगा वो बर्फ वाला आइसक्रीम का 2 रुपया, खिलाना होगा तो यही वाला खाएगा 40 रुपया 40 रुपया वाला। वही डांटते हैं इन सब, वही डांटते। और सबको कहते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन को लगता है ना कि यही सारी दुनिया है, क्योंकि बहुत बड़ा पढ़ाओ तो हुआ नहीं। बिल्कुल। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, किसी का करियर खराब हो जाता है। क्या फायदा होता है इन चीजों से? तो बच्चों को समझाते हैं कि भाई तो अब कुछ समझ जाते हैं तो बन जाता है। मजा कब है, अपनी सैलरी से आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल, उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहेगा। उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। देखिए हमारे पास ना गरीब विद्यार्थी नहीं लौट सकता है, नहीं लौट सकता है, कभी नहीं लौट सकता। ये खान सर की गारंटी, ये मेरी गारंटी। लेकिन गरीब के साथ साथ वो पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। गरीब के साथ साथ बदतमीजी करने वाला नहीं, बदतमीजी करने वाला नहीं। एक लड़की आई थी और बाइक से आए वहां पे और कह रही कि हमारा एडमिशन फ्री कर दीजिए। तो पूछा कि क्या रीजन है, कहा कि सर बोले हैं जिसको मन पढ़ना वो पढ़ सकता है। अच्छा, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का नहीं। आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो और कह रहे हो कि सर को बुलाइए, ये तो ये वाली चीज, ये नहीं चलेगा। कौन, हम इतने दिन के टीचिंग का अनुभव बता रहे हैं, जो गरीब है गरीबी सबसे पहले हिम्मत छीन लेती है। वो बोल ही नहीं पाएगा, वो चुपचाप ऑफिस के किनारे खड़ा रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कैसे मिले क्या। तो हम लोग की पूरी एक्सपर्ट टीम वो जान जाएगी कोई दिक्कत है आपको, वो देख के बता देगा यहाँ पे। और ये जो वो वाला जो होता है ना कि नहीं हम मौके का फायदा उठाए, वो वाला नहीं। दूसरी कि ये सब इतनी सस्ती हो गई, रिचार्ज से सस्ता तो पढ़ाई है। तो अगर वो पटना आके पढ़ेगा तो उसको रहना खाना तो हम उसको तो खुद से बेयर करना पड़ेगा। कितना महंगाई है आप जान रहे हैं। तो आज कोई बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है यहाँ पे। तो घर बैठे हमारे बैच का एक बच्चा था, मुकेश नाम था, अभी बीपीएससी में वो अधिकारी है। उसका घर खपड़ा का था, पढ़ने को टेबल नहीं था, तो बांस ऐसे गाड़ के और फट्टा जोड़ के उसको टेबल बनाया था पढ़ने के लिए। घर वाले कहते थे सब कि ये क्या बनेगा। जब अधिकारी बन के गया तो जब पीटी निकाला, मेंस निकाला, तो उसके चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। अच्छा, चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। मेंस निकाल लिया बीपीएससी। अच्छा, हम कहे क्या बाबू मुकेश, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, पारिवारिक टेंशन? तो कह रहा है कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे भैया चाय बेचते हैं और पैसा क्या दिक्कत है, कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा एक दिन के लिए इंटरव्यू में पहनने के लिए। सोचिए उस व्यक्ति को टेंशन इस बात का था कि इंटरव्यू है, इस बात का टेंशन नहीं। टेंशन इस बात का कि हम बढ़िया कपड़ा एक दिन के लिए कपड़ा कहां से, सर भाड़ा पे कोई देता हो तो दिला दीजिए ना। आज वो बच्चा बीपीएससी पीसीएस अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो ये लोग के हाथ में तो कोई गरीब हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता है। आज भी कोई हैंडीकेप है, किसी को कोई असाध्य बीमारी है, ट्रांसजेंडर है,
या ट्रांसजेंडर किसी को पैसा नहीं लेते हैं। और हमारे बैच में इतनी भीड़ होती है कि कम से कम 250-300 तो खड़े रहते हैं विद्यार्थी। बिल्कुल। लेकिन आज भी आप किसी बच्चे से पूछिएगा जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ता है, आगे के 50 बच्चों का सीट हमेशा खाली रहता है। जो गरीब है, हैंडीकैप है, वो वहां बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा। देखिए जो पैसा दिया है वो पीछे बैठे, वो अगर जगह नहीं है तो पहले बात तो पीछे बैठे, हाँ। जगह नहीं है तो खड़ा रहेगा, जगह नहीं तो दूसरे हॉल में जाएगा। लेकिन जो गरीब है या फिर हैंडीकैप है, ट्रांसजेंडर है, उसके लिए सीट है, बिल्कुल रिजर्व सीट है। अब फर्स्ट बेंच पे, पैसा भी नहीं दिया यहाँ पे। तो ये सब हमारी कोचिंग में ज्यादातर ऐसे ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, खान सर की राजनीति शिक्षा तो नहीं है, बात हम समझ गए। लेकिन पिछले दिनों आप नीतीश कुमार से मिलने गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री से, जिनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि वो बेस्ट ऑफ माइंड में नहीं है और तमाम सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन आपने नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहा कि वो तो अभी इतने सेहतमंद हैं कि 5 IAS के बराबर हुआ काम कर सकते हैं। यह कैसे आपने अनुभव हासिल कर लिया और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी, क्या मंशा थी खान सर की? देखिए, मुलाकात हम तो शिक्षक है तो विद्यार्थियों के मुद्दे पे मिलेंगे यहाँ पर। तो विद्यार्थियों के मुद्दे पे मिलना था और कई सारी BPSC वगैरह चीजों की लेके थी यहाँ पर। हम ऐसे कहें कि मेरे सामने 3-4 फाइलें आई। 3-4 फाइलें आई। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हाई लेवल की फाइलें आई। वहाँ पे उन्होंने खड़ा कराया, 5 मिनट में सॉल्व किए। ऐसे ऐसे पूरी फाइल में कहीं कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, वो पढ़ते गए, उनका नजर उसी जगह गया। हाँ, ऐसे कैसे होगा यहाँ पे? इसको तो हम बोले थे, किसी मैटर को बोले थे, इनको तो हम 2016 में हम बोल दिए थे। अभी तक कोई फाइल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कि 2016 में ये था, 18 में ये था। डिपार्टमेंट कोई आज की तो है नहीं, यहाँ से ये ऐसे 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 हो गया। तो हम कोई चीजें मतलब कैसी कैसी बाहर कहानियां बना देंगे। बाकी आदमी रहता चलो ना देख रहे हैं, वहां पर खड़े खड़े 3-4 फाइल को निपटा के भेज दिए। उनके टेबल पे आज भी कोई जाएगा तो एक भी फाइल नहीं मिलेगी। फाइल नहीं मिलेगी, जो लेके जाएंगे तुरंत काम करके भेज देंगे। अच्छा, बाकी अब किसी का एज है तो बाल पकेगा ही पकेगा। वो तो पकेगा। तो फिर आप उस इधार पे कहिए बाल पक गया है, काम लायक नहीं है, तो गलत बात है। लेकिन आज भी वो इंसान मतलब हर चीज को दिमाग में लगता है कि 2025 में लीड करने की स्थिति में वो अब भी हैं। ये सब चीजें तो आप ज्यादा बेटर दे लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले पे कोई सवाल हमसे नहीं उठा सकता। ये बबुआ देखो तो फलनिया के टीचर में हो गई है, तू बढ़िया पढ़ावत रह। अच्छा, हाँ, हम भगवान से एक के दुआ करतनी तो हरो सरकारी टीचर हो जीता तो कितना बढ़िया रहा। अच्छा, उनका कहना है बिल्कुल कि एकदम ए बेरी हम मन्नत मांगे तारो सरकारी टीचर हो जाए। तो जो एक क्रेज बना हुआ है ना कि सरकारी, तो हम कहें सरकारी नौकरी और सरकारी दुल्हा। हाँ, तो हमसे कहीं तू बनवा लो, तो हम कहें हाँ दादी एकदम हम प्रण लेते नहीं कि हम सरकारी टीचर एकदम बनब हम यहाँ पे। जबकि जो बच्चे अगल बगल में मोहल्ले में हुए थे उनको हमने पढ़ाया था। बिल्कुल। और सब हंस रहे थे सब। 4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक बच्चा डबल स्टार लगा के आया। अच्छा, उसकी कहानी सुने तो रो देंगे। क्या? वो 8,000 रुपया की सैलरी के लिए गुजरात में पेंट मारता था। 8,000 रुपए। उसका ठेकेदार कहा कि तुमको हम 12,000 रुपया देंगे, लेकिन तुमको ना 14 घंटा काम करना होगा। तो 14 घंटा काम करने के लिए उसको 8 से 12,000 रुपया मिल रहा है। उसमें उसका रहना है, खाना है। उसके पिताजी 65 साल के एज के, वो मजदूरी कर रहे थे यहाँ पर। अब हमको फीस कितना दिया? 499, मतलब 499 रुपया। हाँ, 499 फीस दिया। और वहां पढ़ लिया। उसके पास मोबाइल भी नहीं पढ़ने के लिए, तो दूसरे मोबाइल में करके, उसका बटन वाला मोबाइल था तो दूसरे के मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ रहा है। उसका साथी सो गया तो उसका मोबाइल लेके पढ़ रहा है। अच्छा, ये हाल था उसका यहाँ पर। आज वो डबल स्टार लगा के आया, दरोगा हो गया। तो देखिए, जब ऐसे लोग जब जाएंगे तो सच में वो गरीबी को समझेंगे यहाँ। तो देखिए, हमको गुस्सा नहीं आता है, ये गलत बात है। गलत बात है, गुस्सा आता है। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो हम उसको कहते हैं कि देखो, अगर तुम लिमिट क्रॉस कर गए ना तो हम तुमको निर्जीव समझ के पीटेंगे। निर्जीव समझ के पीटेंगे। अच्छा, इमोशन तो हटा देना है। सर, अभी आपने कहा कि आप राखी बंधवाते हैं। देखिए, आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं छोड़िए खान सर की बात मत कीजिए, वो तो राखी भी बंधवा लेते हैं, बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं और हनुमान जी की जय भी बोल देते हैं। तो ये टिप्पणियाँ मतलब आपको बुरी नहीं लगती है कि आप बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं, राखी भी बंधवा लेते हैं और लड़कियां बहुत प्यार से आपको भाई मानकर राखी बांधती है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो हमको दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। मेरी अपनी बहन नहीं, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बंधवाते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत का। कोई व्यक्ति अगर
वैष्णो देवी गया है, तो कितना कष्ट से गया होगा। बिल्कुल। कोई पैदल गया है बाबा धाम, उसके पैर सूज जाते हैं, कितना कष्ट से गया होगा। उसकी श्रद्धा है कि हम अपने खान सर को भी ले जाकर प्रसाद देंगे, खान सर को भी ले जाकर प्रसाद, तो हम उसको उसी श्रद्धा से ले लेते हैं प्रसाद, श्रद्धा से ले, उसके सामने खा लेते हैं। अच्छा, उसके सामने कहीं इसको ऐसा ना लगे कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हाँ 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 थोड़ा सा उसके सामने खा लेते हैं जी भाई, चलो, क्योंकि उस इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत। और चाहे वो गुरुद्वारा में हमें खाना दे, गुरुद्वारा में तो हम स्वयं अपने खराब समय में खाना खाए हैं। अच्छा, गुरुद्वारा में आपने खराब समय में? वहां भी खाना खाया, खराब समय भी रहा है तो खान सर की जिंदगी में। अब हम कैसे बताएं हमको, कभी कभी तो समय इतना पुराना समय हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं अपने समय को। अगर पुराने समय में अगर जाए तो लंगर में खाना पता था आपको? इसलिए हमको कभी भी देखिएगा, कई बार ये भी हो जाता है, मगर काफी श्रद्धा है हमको गुरुद्वारा के प्रति। अच्छा। आज भी हजारों बच्चों का, लोगों का पेट भरता है गुरुद्वारा। और वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना, न जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आप लंगर में खाने लगे थे? आपको तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। हम लोग के जैसे हमारे रिलेटिव में जितने लोग हैं, सब लोग विदेश उदेश काम करने जाते हैं। हम लोग को भी सिखा दिया गया, इंटर पास किए, उसके बाद वेल्डिंग सीख ले आदमी, और ये सब जेसीबी उसीबी कुछ सीख के, अच्छा, और कहेंगे कि जाइए किसी उस्ताद के अंडर में काम कीजिएगा, धीरे धीरे सीख के आप विदेश चल जाइएगा यहाँ पे। लेकिन मम्मी मेरी कहे कि बाबू, हम तुमको कहते हैं कि तुम थोड़ा सा समय लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग एनडीए दिए थे, तो इंटर के बाद यूपीएससी का परीक्षा देना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। पहले ग्रेजुएट करो फिर। हाँ, तो यूपीएससी का जब पेपर में बैठे थे लोग, तो हम लोग को लगा नहीं था कि एनडीए हो जाएगा। वहां गए लोग, फिर इंटरव्यू में गए, वहां भी हो गया, तो ऐसा लगा कि घर का अब तो सारा समस्या दूर बिल्कुल हो गया। लेकिन मेडिकल आउट हो जाने की वजह से नहीं फाइनल हो पाया वहां पे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आते, एक लंबा समय लगा ग्रेजुएशन अपने पैसे से करना। फिर समझ में नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो कभी होम ट्यूशन पढ़ाना, तो कभी ये। और कितना पैसा लेते थे सर होम ट्यूशन पढ़ाने में? तो सबका अलग अलग, कहीं 400 मिल गया, कोई 500 दे दिया। घर जाके पढ़ाना होता, कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर, साइकिल से जा रहे होते, तो साइकिल का भी तो पैसा रहना चाहिए। साइकिल का भी पैसा नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। कुछ दिन बाद साइकिल लिए यहाँ पर। तो होता है, अपना अपना संघर्ष होता है। और एक समय आया था कि हम सोचे थे कि लौट जाते हैं, घर चलते हैं वहां पे, उसके बाद कोई काम हम सीख के विदेश चल जाएंगे यहाँ पे। तो लौटने के लिए आई थिंक कि 60 रुपए के आसपास की जरूरत होती थी। अच्छा। 40 रुपए था। अच्छा। हम कहे कि अब तो लौट भी नहीं पाएगा आदमी, कुछ दिन और काम कर लेते हैं। तो मतलब हम क्या बोले कि गरीबी को उतने पास से देखे ना कि कोई अपनी पत्नी को उतना पास से नहीं देखा होगा। अच्छा, गरीबी को उतने करीब आपने देखा है जितने करीब से पत्नी को भी लोगों ने। इसीलिए देखिएगा, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब 11 रुपए में पढ़ाए थे। 11 रुपए में पढ़ाए? बिल्कुल। और उसी में भी समय में हमको, आप अभी दिवाली गया है, आप देखिएगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हम लोग को अपना भी समय आता था कि जो दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे, तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो वही खुश हो गया कि हाँ भाई तुम ही कर लो। चरखी होता है, कोई फुलझड़ी हो गया। तो हमको याद है कि हम लोग अगले दिन सुबह सुबह जाके ढूंढते थे, किसी की फुलझड़ी आधी रह गई, बिल्कुल, तो कोई बम नहीं फूटा, तो उसको लेके आ जाते थे लोग। उसी से खुश हो गया आदमी। यहाँ पर किसी का बम नहीं फूटा, तो उसके अंदर का बारूद कागज पे इकट्ठा करके माची जला के वही फुलझड़ी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा तकलीफ रहता था। चलिए, तकलीफ तो रहा, लेकिन